हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? तो लीजिए, मेरा नेक्स्ट व्लॉग आ गया है, जन्माष्टमी स्पेशल। तो आपने पिछला व्लॉग देखा मेरा, तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ ये तिलक नगर का 7 मंजिला मंदिर, जो कि कितना सुंदर सजा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा पूरा रोड लाइटों से जगमगा रहा था। ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले का रात का है, यानी कि 15 तारीख रात की वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना सुंदर सजा रहे हैं। अभी आपको कितना खाली लग रहा है, ये रात का समय था, 8 बजे का। मंदिर में आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप 16 तारीख आज यानी कि यहाँ जाएंगे, आपको शायद पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। यह मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको नीचे का ही दिखा रही हूँ, जो 7 मंजिल बना हुआ है वो पट बंद हो चुके थे, तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हम अंदर गए मंदिर के अंदर सामने ही शनि महाराज जी का था, और फिर उनके लिए दीपक तैयार हो रहे थे। ये हमारे गणपति जी देखो कितने सुंदर सजाए गए हैं। और ये हमारा भोले भंडारी जी, तो सबके पोशाकें सब पहनाई जा रही थी। ये हमारे शनि महाराज जी का ही यहाँ पर दीपक जल रहा था। और ये देखिए भगवानों को कितनी सुंदर पोशाकें, काली माता और ये नरसिंह भगवान, तो सबको ही सजाया जा रहा था। और ये सामने ही बहुत बड़ा मंदिर था उसी जगह, तो ये भी देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। और शायद आप 16 जन्माष्टमी वाले समय शाम को यहाँ पर पैर भी नहीं रख पाएंगे, इतनी भीड़ होगी। इसके 2 द्वार बनाए गए हैं, मेन गेट से भी आप एंट्री कर सकते हो और साइड से भी एक एंट्री बनाई गई है। तो देखिए भगवानों को एक जैसी पोशाकें पहना कर कितना सुंदर सजाया गया है। तो ये जो तिलक नगर का 7 मंजिला मंदिर वाकई में ही बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर सजाया गया है। भगवानों को सबको एक जैसी पोशाकें यहाँ पे सभी को। तो इधर साइड में ही एक शिव जी का भी बना हुआ था। तो ये देखिए भोले भंडारी को तिरंगे के साथ और फूल मालाओं के साथ कितना सुंदर सजाया गया है। रुद्राक्ष की मालाएं और उसके नीचे डमरू। और ये देखिए फिर हम इसकी परिक्रमा करके बाहर आए। बाहर यहाँ पर अभी जन्माष्टमी की सजावट की जा रही है, जो कि ये फूलों से देखिए कितना सुंदर। यहीं पे मोर है और ये गौ माता का है। ये जो 7 मंजिला मंदिर मैं आपको बता रही हूँ, ये उसका रास्ता है। सिर्फ पहला जो मंजिल पे साईं बाबा का था, सिर्फ वहीं तक हम जा पाए, क्योंकि ऊपर सारा बंद होता आ रहा था। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर ऊपर के 6 मंदिरों के दर्शन करवाऊंगी। तो अभी आप ये देखिए, जो कि जन्माष्टमी के लिए झांकियाँ बनाई जा रही थी, उनको सजाया जा रहा था। तो ये सामने ही ये सिंहासन बनाया गया है, और यहाँ पर कंस वध बनाया जाएगा। ये यशोदा मैया अपना दही दूध बुलोएगी। ये देखिए हांडियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान जी वासुदेव जब जमुना जी से उनको पार कराएंगे, ये वहाँ की झांकी बनाई गई है। अभी यह सब बनाया जा रहा था। आज जन्माष्टमी पर यहाँ पर सब कुछ तैयार होगा। और ये देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहीं पर आज रंगारंग कार्यक्रम भी होना है भजन कीर्तन का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही है, महोत्सव जो मनाया जाना है। तो ये लीजिए, हम यहाँ से फिर आपको लेके चलते हैं कहाँ, जो आप तिलक नगर का ये रोड आप देख सकते हैं कितना सुंदर सजाया गया है। तो फिर हम यहाँ से चले अगले जगह के लिए, जो कि इतना सुंदर इतना बड़ा मेला लगा है कि आप को मैं पहुंचकर वहाँ दिखाऊंगी कि कितना बड़ा मेला है। और वहाँ जाकर तो हमारे होश ही उड़ गए, इतना जाम, इतनी भीड़। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं मेले में। यहाँ पर मेला जो ग्राउंड बनाया गया है बहुत बड़ा है,
चारों तरफ से उसकी अलग अलग एंट्री बनाई गई है, वीआईपी गेट बनाया गया है, पास वाली एंट्री बनाई गई है। ये हमने एक हेयर बैंड लिया, देखिए कितना सुंदर लग रहा था। तो ये मेले के बाहर का गेट है, हम मेले के अंदर नहीं जा रहे थे, हम गए हैं रोड के दूसरी तरफ से, जो मैं आपको दिखाना चाहती थी जन्माष्टमी स्पेशल। ऐसी झांकियाँ शायद ही आपने कहीं देखी होंगी। तो ये आपको मैं मेन रोड का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमें फिर स्कूटी कहीं खड़ी करने की जगह मिली, बहुत मुश्किल से। इतना रश था, जाम आप देख सकते हैं। ये मेन रोड पंजाबी बाग। तो हाँ जी, मैं आपको जहाँ लेकर जा रही हूँ वो है पंजाबी बाग का मेला। तो पंजाबी बाग में ये हर साल लगता है और इतना बड़ा लगता है। ये देखिए मेन रोड, चारों तरफ उस ग्राउंड को सजाया गया है, लाइटें ही लाइटें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और चल चल के ये देखिए डायनासोर कैसे गर्दन हिला के सबका स्वागत कर रहा है। तो आइए फिर चलते हैं आगे, हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज अगर आप सब जाइएगा, ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले की दिखा रही हूँ मैं। ये जहाँ से एंट्री हो रही थी, जेंट्स लोगों की लाइन अलग थी और लेडीज़ की अलग थी। और फिर भी देखिए लोग कितने उत्साहित हैं जन्माष्टमी की झांकियाँ देखने के लिए, कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में भीड़ इतनी, पर लेकिन फिर भी भक्तजन तैयार है जाने के लिए। तो ये हमारी अंदर एंट्री हो गई। एंट्री अंदर जाने के बाद सब एक साथ ही जाते हैं। वो पीछे जो है वो वीआईपी लाइन चल रही थी, जिनके पास पास थे, और आप बिना पास के भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फ्री एंट्री है। तो आपको लीजिए झांकियाँ दिखाते हैं। नंद बाबा का जन्म हो चुका था, पहली झांकी गई, तो दूसरी झांकी में ये नंद बाबा को झुला रहे हैं। ये है तीसरी झांकी, जो कि कान्हा जी ने पूतना का वध किया था। तो आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए, जब ऐरावत हाथी का दांत तोड़ा था श्री कृष्ण भगवान ने और कंस का वध किया था, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा वहाँ जाकर। इतना अच्छा एहसास होगा आनंदमय, कि जैसे कि वाकई में ही आप श्री कृष्ण भगवान के युग में पहुँच गए हैं। कि किस प्रकार उन्होंने, ये देखिए, कालिया नाग के सर पर नाचकर उनका वध किया था, उनको नाथा था जमुना जी में। तो वाकई में ही नज़ारा बहुत सुंदर था। और ये अपने गांव ब्रिजवासियों को बचाने के लिए जब उन्होंने गिरिवर अपनी उंगली पर उठाया था, तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है दोस्तों, इतनी भीड़। और शायद आज तो आपको पैर भी रखने की जगह ना मिले। तो ये देखिए, ये नौका विहार हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा जी कर रही हैं। और यह चारों तरफ से इतना बड़ा ग्राउंड है, आप जाएंगे तो वाकई कहेंगे कि वाकई में ही ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान जी झूला झुला रहे हैं। तो ये भी देखिए कितनी सुंदर झांकी। और सच में ऐसा लग रहा था हम तो भाई श्री कृष्ण भगवान जी के युग में पहुँचे हुए हैं और उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जब दुष्टों ने और भगवानों के बीच में मंथन किया गया था, जब भोलेनाथ जी ने विष पिया था। और यहीं पे ये हमारे कान्हा जी रास लीला रचा रहे हैं सखियों के साथ। और उसके बाद ये महाभारत का दृश्य दिखाया गया, अर्जुन ने किस प्रकार ऊपर मछली को वेदा था पानी में देखकर तीर द्वारा। और उसके बाद आगे ये देखिए किस प्रकार अर्जुन ने उनके रथ का चक्र निकाल कर, मतलब महाभारत के भी दृश्य ये देखिए, चीर हरण द्रौपदी की किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी ने लाज बचाई। तो सच में ही दोस्तों, वाकई में ही आप श्री कृष्ण भगवान को याद करें तो वो ज़रूर आएंगे। ये भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने तीर द्वारा जल की धारा निकाल के भीष्म पितामह का प्यास बुझाई थी। और ये देखिए तीर से किस प्रकार उड़ती हुई चिड़िया को, यानी कि चलते हुए तीर को वेदा था। और यहीं पे फिर माता जी का दरबार बनाया गया है। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे चल के देखिए, ये मोदी जी ने जब रामलला
क्या स्थापना की थी अयोध्या का, उसका दृश्य भी दर्शाया गया है। तो बहुत सुंदर झांकियां हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों आज ज़रूर जाइएगा। जन्माष्टमी स्पेशल पंजाबी बाग मेला बहुत ही सुंदर सजाया गया है और बच्चों के एंजॉय के लिए भी बहुत कुछ है वहाँ पर। तो ये देखिए मोदी जी ने जो अभी युद्ध हुआ उसके लिए कितनी अच्छे से तैयारियां की थी, उस सारी झांकियों को भी यहाँ पर झांकियों द्वारा दर्शाया गया है उन परिस्थितियों को। तो वाकई में ही बहुत सुंदर, तो सच में ही आनंद आ गया। और लास्ट में हमने अपने लला को झूला दिया। हमारे बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार सभी ने कान्हा जी को झूला दिया और उसके बाद हम आगे आए। आगे थोड़ा सा आने के बाद वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी और राधा रानी को भी झूला झुलाया जा रहा था, तो हमने उनको भी झूला दिया। सच में हम तो ब्रिजवासी ही बन गए थे और इतना आनंद आ रहा था यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का जो मेला ग्राउंड में आपको बोल रही हूँ कि मेला भी किस प्रकार यहाँ लगा हुआ है उसके भी दर्शन करवाती हूँ। और ये मेला इतना बड़ा था, हर तरह के झूले 4-4 5-5 वैरायटी में थे। तो आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल घूमते हैं ये 4 तरह के लगे हुए थे, छोटे बड़े उससे बड़े, मतलब इतना बड़ा मेला और इतनी भीड़। पर लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर बोलूँगी मैं, आप यहाँ पर जाइएगा अपनी सेफ्टी स्वयं रखिएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसी जगहों पर जेब कतरे भी होते हैं, तो अपने साथ ज़्यादा पैसा वैसा मत लेके जाइएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम एक दिन पहले की भीड़ दिखा रहे हैं, तो आज जन्माष्टमी वाले दिन का तो वहाँ क्या हाल होगा। तो आप मेरा ये व्लॉग देखिएगा, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले थे यहाँ पे। मैं बता रही हूँ ना, झूलों का अंत था यहाँ कि कितना झूला आप गिन नहीं सकते हैं। और इतना बड़ा ग्राउंड था, खाने पीने के स्टॉल भी बहुत थे यहाँ पे, गेम्स के भी बहुत स्टॉल लगे हुए थे दोस्तों। इतनी भीड़, और यहाँ पर वो भूतिया महल बनाया जाता है क्योंकि मेले में अगर ये सब चीज़ें ना हो तो वो मेला नहीं कहलाता है। तो पहले शायद मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट पार्क का मेले का दिखाया था, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। बट लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों जाएंगे तो वाकई में ही आप कहेंगे कि हाँ शायद ही आपने इस तरह का मेला कभी अपनी लाइफ में देखा हो। तो आप सबसे अनुरोध है तो ज़रूर जाइएगा। ये देखिए छोटा सा सांप किस प्रकार सबको डरा रहा था और पैरों को डस रहा था। तो वाकई में ही आनंद आ गया दोस्तों इस जगह पर जाकर। हम तो पहले ब्रिजवासी बन अपने कृष्ण जी की लीलाएं देखी और उसके बाद हमने झूलों का आनंद लिया, स्टॉल का आनंद लिया, और फिर भीड़ काफ़ी और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका था दोस्तों। फिर हम अपना घर के लिए निकलना शुरू हुए। हमें गेट ही नहीं समझ आ रहा था कहाँ से निकले, बहुत मुश्किल से हम बाहर आए। बाहर आके भी आप ये बाहर की भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, इतने सामान बेचने वाले, खिलौने, खाने पीने का, चाट पकौड़ी भटूरे चाउमीन भल्ले गोलगप्पे आदि सब कुछ था यहाँ पर। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।